मित्रों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, शतरंज स्टडी हब के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं एनपी शतरंज व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा जिला कोरबा से मार्गदर्शन एवं परामर्श कक्षा के अंतर्गत टॉपिक है कक्षा 12वीं के बाद कैरियर विकल्प। तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अपन क्रम से चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु है आर्ट्स स्ट्रीम में आगे के अध्ययन का स्कोप। दूसरा है सही विषयों का चुनाव कैसे करें। तीसरा आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़ा पूर्वाग्रह। चौथी बिंदु है आधारभूत सब डोमेन। और पांचवी बिंदु आर्ट्स स्ट्रीम छात्रों के लिए बेहतर कैरियर विकल्प। तो आइए इस पर अपन क्रम से चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो बिंदु है आर्ट्स स्ट्रीम में आगे के अध्ययन का स्कोप। हायर सेकेंडरी में किसी भी विषय का चयन करने के दौरान छात्रों को कई कारणों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण उस विषय के अध्ययन का स्कोप होना चाहिए। साइंस और कॉमर्स की बात करें तो ये दोनों स्ट्रीम में उनके मुख्य विषय लगभग समान होते हैं, लेकिन बात जब आर्ट्स की आती है तो मामला काफ़ी अलग होता है। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए आगे के अध्ययनों के लिए उपलब्ध विकल्पों की अधिकता छात्रों के लिए हायर सेकेंडरी के दौरान ही सही विषयों को चुनना महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए छात्र जिन क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनसे संबंधित विषयों को हायर सेकेंडरी पर ही ऐच्छिक विषयों के रूप में चुनना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आर्ट्स का विषय क्षेत्र व्यापक होता है। हायर सेकेंडरी या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद आर्ट्स स्ट्रीम या कला संकाय के अंतर्गत छात्र अनेक विषयों में डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो कोर्स होता है वह है बैचलर कोर्स, बैचलर डिग्री कोर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीए। सबसे लोकप्रिय ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जिसे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के उपरांत ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषय हैं जिसे छात्र अपने कैरियर के अनुसार चुन सकते हैं और उस विषय में आगे बढ़ सकते हैं। आमतौर पर इस कोर्स में यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से एवं विश्वविद्यालय मापदंडों के आधार पर छात्रों को 3 प्रमुख विषयों को चुनना होता है, जिसमें विषय समूह निर्धारित भी हो सकती है, परंतु छात्र अपने कैरियर के हिसाब से विषय समूहों का चयन कर सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में छात्रों के लिए उपलब्ध लोकप्रिय बैचलर डिग्री कोर्सेस में शामिल विषय हैं जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, लोक प्रशासन आदि मुख्य विषय एवं अन्य सहायक विषयों के साथ बैचलर डिग्री कोर्स की जा सकती है। दूसरा कोर्स होती है टेक्निकल कोर्स। यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम का चयन किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आगे चलकर आप कोई टेक्निकल कोर्स में प्रवेश नहीं ले सकते। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आर्ट्स स्ट्रीम छात्रों के लिए कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी उपलब्ध है, जिसका चयन कर आप भविष्य में टेक्निकल फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, B.Arch बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इस तरह के कोर्सों को भी आप टेक्निकल कोर्स के रूप में कर सकते हैं। तीसरी कोर्स में लॉ कोर्सेस। यदि कानूनी दांव पेज आपको अच्छे लगते हैं तथा भविष्य में एक अधिवक्ता या वकील बनना चाहते हैं तो हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी लेवल पर आर्ट्स विषय का चयन करना आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। आमतौर पर LLB कोर्स में शामिल होने के लिए योग्यता स्नातक की डिग्री होती है, परंतु आजकल कानून या विधि में कक्षा 12वीं के बाद एकीकृत कार्यक्रमों का भी चयन कर सकते हैं, जैसे BA+
LLB, बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। इस तरह BBA प्लस LLB, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, इस तरह संयुक्त जो कोर्स को भी आप कर सकते हैं। तीसरी कोर्स होती है मैनेजमेंट कोर्स। अगर करियर की योजना और विकास की बात की जाए तो इस संदर्भ में मैनेजमेंट जो विषय होती है वह विषय बहुत सफल रहा है। आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए भी 12वीं करने के बाद कई मैनेजमेंट कोर्सेज उपलब्ध है। इनमें ग्रेजुएशन डिग्री लेवल के कोर्सेस एवं एकीकृत कोर्सेस और यहाँ तक कि भी शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी शामिल होती है। हालांकि उनमें से सबसे लोकप्रिय है BBA, BMS, BHM। इसी तरह एकीकृत कोर्स में BBA प्लस MBA, डिप्लोमा कोर्स में रिटेल मैनेजमेंट। इस तरह अगली जो कोर्स है वह है फैशन डिजाइन कोर्स। डिजाइनिंग आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए एक बड़ा कैरियर डोमेन है, खासकर उन छात्रों के लिए जो विजुअल आर्ट्स में विशेषज्ञ हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए डिजाइन स्ट्रीम में कई ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज उपलब्ध होती है। इसके अलावा छात्र विभिन्न संस्थानों के माध्यम से सर्टिफिकेशन एवं डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख कोर्स है जैसे बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन एक्सेसरी, बैचलर ऑफ फैशन कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन कोर्स, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह के जो कोर्स कर सकते हैं। अगली कोर्स होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेज। उन छात्रों के लिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में रुचि रखते हैं और इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए 12वीं आर्ट्स विषय से उत्तीर्ण करने के बाद कई परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स उपलब्ध हैं। इन कोर्स को विशेष रूप से आवश्यक ज्ञान एवं कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस डोमेन में सबसे लोकप्रिय है परफॉर्मिंग आर्ट्स में बैचलर डिग्री या BPA। इनके अलावा विभिन्न संस्थानों के द्वारा शॉर्ट टर्म डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे स्क्रिप्ट लेखन, डांस आदि में डिप्लोमा कराई जाती है। इसी तरह हमारा जो अगला जो कोर्स होती है, अगला जो बिंदु है वह है दूसरा बिंदु, सही विषयों का चुनाव कैसे करें। जब आर्ट्स स्ट्रीम की बात आती है तो अधिकांश छात्र ललित कला उप डोमेन से कुछ ऐच्छिक विषयों के साथ मानविकी विषयों का चयन करते हैं। हायर सेकेंडरी से ही छात्रों की इस विषय में पकड़ मजबूत होती है। छात्रों की इस विषय में पकड़ मजबूत होने के कारण हायर सेकेंडरी ही किसी भी कोर्स का एक नींव होता है, एक फाउंडेशन होता है। इसलिए छात्रों को इस अवधि के दौरान आर्ट्स स्ट्रीम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों को लेने की छूट दी जाती है, किंतु आर्ट्स विषय का चयन करते समय छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना होगा। जैसे इसमें सबसे पहला जो बात है स्वयं का इंटरेस्ट या अपने स्वयं की जो रुचि। इस विषय में छात्रों को निर्णय लेने से पहले किसी विषय या उप डोमेन में अपनी रुचि और जुनून पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए। एक रचनात्मक और शोध आधारित स्ट्रीम होने के नाते कॉलेज में उच्च अध्ययन और उसके बाद के कैरियर फैसलों में भी अपनी रुचि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा होती है अपना शक्तिशाली पक्ष। अपने इंटरेस्ट क्षेत्रों की पहचान के साथ साथ आपको अपनी जो मजबूत पक्ष और कमजोरियों को भी ध्यान में रखना होगा। इससे आपको उप डोमेन और विषय की चयन में आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तीसरी जो बात होती है वह है आर्ट्स स्ट्रीम में आगे के अध्ययन का दायरा। यह एक महत्वपूर्ण कारक है।
जिसे हम नकार नहीं सकते, तो वह है एकेडमिक स्कोप एवं कैरियर स्कोप। आर्ट्स स्ट्रीम में प्रत्येक विषय और उप डोमेन प्रकृति में एक विशाल श्रृंखला है और इनमें विषयों और अवधारणाओं की एक विविध श्रृंखला शामिल होने के कारण सभी के लिए विषय या डोमेन में आगे की पढ़ाई के स्कोप को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह बात करेंगे, तीसरी जो बिंदु है, आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़ा पूर्वाग्रह। आर्ट्स स्ट्रीम के आसान होने तथा इसमें कैरियर स्कोप की कम संभावना जैसे पूर्वाग्रह बिल्कुल निराधार है। इसमें भी बहुत चुनौतियां हैं तथा यह छात्रों को आगे के अध्ययन या कैरियर के लिए एक अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। यूपीएससी, सिविल सर्विसेज जैसे कुछ प्रोफेशनल परीक्षाओं के लिए आर्ट्स विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों को अपनी एक मजबूत नींव बनाने में मदद मिलती है, जिससे वे आगे चलकर इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करके समाज और कैरियर में एक उच्च मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो चौथा बिंदु है, आधारभूत सब डोमेन। आर्ट्स स्ट्रीम में अवसरों की भरमार है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक अपीलिंग सब्जेक्ट का चयन करने की स्वतंत्रता प्रत्येक छात्रों को होती है। अपीलिंग से अभिप्राय है जिस विषय को पढ़ने में छात्रों का मन लगता हो तथा उसमें ही वह आगे कुछ करने की सोचता हो, वह उसके विचार, रुचि आदि में मेल खाता हो। आर्ट्स स्ट्रीम के प्रमुख सब डोमेन हैं, जैसे कि पहला डोमेन मानविकी या ह्यूमैनिटी, जो एक विशाल क्षेत्र है। इसमें विषयों की एक विस्तृत जो श्रृंखला शामिल है, जैसे कि हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इत्यादि। इसी तरह दूसरा डोमेन है ललित कला। ललित कला एक व्यापक शब्द है जिसमें विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और साहित्य कला आदि शामिल है। विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आपका पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, कंसेप्चुअल आर्ट्स, आर्किटेक्चर, बुनाई, कपड़े इत्यादि। इसमें दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके अंतर्गत म्यूजिक, थिएटर, डांस, गायन, अभिनय, कॉमेडी, डायरेक्शन, कोरियोग्राफी, एडिटिंग, मार्शल आर्ट्स इत्यादि। साहित्य कला में कविता, उपन्यास, छोटी कहानी, महाकाव्य, राइटिंग इत्यादि। इसमें कला स्ट्रीम के छात्रों के लिए जो कैरियर जो विकल्प होती है, उस विकल्पों के यदि देखें तो आर्ट्स पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए ये जो कैरियर विकल्प या नौकरी के जो भरपूर अवसर हैं, इस स्ट्रीम के छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय कैरियर विकल्प क्षेत्र उनको प्राप्त होती है। तो चलिए पांचवें बिंदु पर चर्चा करते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम छात्रों के लिए कैरियर विकल्प। आर्ट्स पृष्ठभूमि के छात्रों के पास कैरियर विकल्प और नौकरी के भरपूर अवसर हैं। इस स्ट्रीम के छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय कैरियर विकल्प क्षेत्र में टीचिंग है और वे अपने विषय में स्पेशलाइजेशन करके इस फील्ड में आसानी से जा सकते हैं। इसी तरह में वे आगे के अध्ययन का भी पता लगा सकते हैं। इसमें बिजनेस मैनेजर, वकील, संगीतकार, कलाकार, डांसर, अभिनेता, व्यापारी, अर्थशास्त्री, साहित्यविद, वास्तुकार, पुरातत्वविद आदि शामिल होती है। इन सभी विकल्पों के अलावा आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र योग्यतानुसार विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में शासकीय सेवा का भी विकल्प चुन सकते हैं तथा उच्च स्तरीय ब्यूरोक्रेट के लिए योग्यता परीक्षा आर्ट्स ग्रुप के छात्रों का एक पसंदीदा कैरियर विकल्प है।
वैकल्पिक रूप से वे ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने के लिए बैंकिंग, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग आदि परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।